चलिए, सुपरहिट मुकाबले की हम बात कर रहे थे 2019 चुनाव को लेकर। तो ये बात साफ है कि इस चुनाव में चेहरे और मुद्दे अहम हैं। जनता इन्हीं के आधार पर अपना नेता चुनने वाली है, लेकिन सवाल सांसद का है और उन सांसदों का जिनका कद कहीं ज्यादा ऊंचा है। और शुरुआत अमेठी के उस सीट से हम करते हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राहुल के सामने इस बार भी स्मृति ईरानी हैं, जो इस बार मोदी सरकार में मंत्री हैं। जमीनी हकीकत, दावे और लोगों की राय के आधार पर इस हॉट सीट का सुपरहिट मुकाबला किस तरह का रह सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। गरीबों के घर में चौकीदार नहीं होता है, चौकीदार सिर्फ अमीरों के घर में होता है। अमेठी की सीट पर एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ टीवी के जरिए घर घर में पहुंच बनाने वाली स्मृति ईरानी। जिस तरह 2014 में यह सीट चर्चा में रही, कुछ उसी तरह इस बार भी समीकरण बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की जीत के दावे कर रही है और बीजेपी इस बार स्मृति ईरानी को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लगातार चौथी बार सांसद बनेंगे या स्मृति ईरानी गांधी परिवार के सुरक्षित सीट पर सेंधमारी करेंगी। सवालों और कयासों के बीच खबर ये कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसका फैसला पार्टी के बड़े नेता और उन्हें खुद लेना है। कर्नाटक से भी प्रस्ताव है, महाराष्ट्र से भी है और उत्तर प्रदेश तो है ही है, लेकिन निश्चय तो पार्टी प्रेसिडेंट को करना है और वो अपनी जो सीट है जहां का वो प्रतिनिधित्व इस समय करते हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और हाँ, हो सकता है, जैसा आग्रह है सबका। राहुल गांधी अगर दो जगहों से चुनाव लड़ें तो अमेठी के लोग सवाल पूछ सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी राहुल गांधी पर तंज कसे, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जीत का अंतर करीब 1 लाख वोटों का रह गया था। राहुल गांधी को जहां 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, तो वहीं स्मृति ईरानी ने करीब 3 लाख वोट हासिल कर जबरदस्त टक्कर दी थी। कहा यह भी जा रहा है कि इस हार के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ा, वहीं डेरा जमाए रखा, गांव-गांव लोगों से मुलाकात की और 2019 की तैयारी में कोताही नहीं बरती। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 सालों में राहुल गांधी 29 बार अमेठी पहुंचे हैं, जबकि स्मृति ईरानी ने 30 बार दौरा किया है। बीजेपी इसी आधार पर दावा कर रही है कि स्मृति ईरानी इस दंगल से अव्वल ठहर रही हैं। हालांकि कांग्रेस इसे सिरे से खारिज कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तराटिया से जंगई तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण 540 करोड़ की योजना है। ये स्मृति ईरानी के सौजन्य से सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री थे, उनका दिया हुआ बजट है। अब कांग्रेस कहती है ये भी हमारा दिया हुआ है। कौन सी फैक्ट्री का हमने शिलान्यास या वो किया, फीता काटा जिसको इन्होंने शुरू किया था। राहुल गांधी जी ने अपने स्तर से, अपने सांसद निधि के स्तर से या अपने सहयोगी सांसदों निधि से अमेठी में जितने काम किए हैं, उतना देश के किसी लोकसभा में किसी सांसद ने किया है। इसलिए अमेठी में राहुल गांधी पास हैं और अमेठी इस बात की उम्मीद करती है कि राहुल गांधी इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो अमेठी में कांग्रेस का दबदबा रहा है। रायबरेली के बाद अमेठी को गांधी परिवार का दूसरा गढ़ माना जाता है। सिर्फ 2 मौके ऐसे आए जब यहां से कांग्रेस को पराजय झेलनी पड़ी है, वरना हर बार जनता ने कांग्रेस को सिर माथे पर बिठाया है। पिछली बार की मोदी लहर में राहुल गांधी ने जीत हासिल कर ली। यही वजह है कि एक बड़ा तबका राहुल के समर्थन में खड़ा है और उनकी जीत के दावे कर रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि इस बार समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी की सक्रियता और बीजेपी की रणनीति इशारा कर रही है कि राहुल को घेरने में जुटे हैं। अमेठी में हुए 16 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव में कुल कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है। 1977 में भारतीय लोक दल और 1998 में बीजेपी ने यहां से एक बार जीत दर्ज की है। बीएसपी का यहां से कभी खाता नहीं खुला और पिछले कुछ चुनाव से समाजवादी पार्टी यहां से प्रत्याशी नहीं उतार रही है। इतना तो तय है कि इस बार भी अमेठी के चुनावी मैदान में मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का होने वाला है। अमेठी के बारे में एक धारणा रही है कि यहाँ से सांसद ही नहीं चुना जाता, प्रधानमंत्री भी दिए जाते हैं। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद से राहुल गांधी के इस किले को लेकर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं।
लोगों ने बहुत उम्मीद बंधी, स्मृति ईरानी ने यहाँ बहुत अच्छा उठ पाई। चूँकि राहुल गांधी से यहाँ लोग नाराज भी थे, बड़ा आशा बंधी कि स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमेठी में कुछ करेंगी, लेकिन वो भी पिकनिक की तरह जो है स्मृति ईरानी यहाँ से आके चली गई। नई पीढ़ी ये चाहती हो कि अमेठी का विकास हो, अमेठी में रोजगार के अवसर हों और अमेठी एक जिस तरह से जानी जाती है वीवीआईपी, वो वीवीआईपी का डबल स्क्वायर हो जाए। इसके लिए अमेठी का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ रोजगार के अवसर होने चाहिए। सालों से चला रहा अमेठी से गांधी परिवार का ये भावनात्मक रिश्ता इस चुनाव में किस करवट बैठता है, इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मगर एक बात तो तय है कि अमेठी में इस बार के चुनावी नतीजे राजनीतिक भविष्य की नई इबारत लिखने वाले हैं। अमेठी से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।